छत्तीसगढ़ी लोकगीत, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदू। ठीक है, तो लोकगीत के बारे में आपने पहले भी कुछ सुना ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में कोई भी तीज त्योहार के समय में कुछ लोग मिलकर के अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में, बोली में उस कोई गीत गाते हैं। वही गीत हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा होता है और उससे, उस गीतों के माध्यम से हमें उस तीज त्योहार के महत्व के बारे में पता चलता है और इसी को हम लोकगीत कहते हैं, जो हमारे लोगों ने आपस में मिल करके खुद बनाया है। उस तीज त्योहारों के महत्व को उसमें समाहित किया है और एक गीत के माध्यम से उस तीज त्योहारों का पर्व मनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ लोकगीत आपको देखने को मिलेंगे जो आपने अपने आसपास कभी ना कभी कोई ना कोई लोकगीत को सुना भी होगा। तो देखिए, लोकगीत लोक की आंतरिकता का लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति है। लोक ने अपनी जिस आंतरिकता के प्रकाशन के लिए विभिन्न माध्यम अपनाए, वह आंतरिकता युगीन व्यवस्थाओं के दबावों से कभी मुक्त नहीं रही और न कभी हो सकती है। अतः लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का एक ऐसा साक्षी है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोकगीत लोक की आंतरिकता को, उसे जो अंदर से उठने वाले उसके भाव हैं, उसे वह एक गीत के माध्यम से लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इसी को लोकगीत कहा जाता है। तो अतः लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का ऐसा साक्षी है जो अपनी परंपरा में नवीनता का पक्षधर है। आज के लोकगीत संगीत आदिम गीत संगीत नहीं है, यद्यपि उन्होंने उनसे रस अवश्य ग्रहण किया होगा। मनुष्य के शिकारी जीवन से निकलकर पशुपालक व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद ही लोकगीत और लोक संगीत ने रूप ग्रहण किया था। फिर वे कृषि व्यवस्था और सामंती व्यवस्था को पार कर आज इस जटिल युग में अपने परिवर्तित रूप में पहुंचे हैं। लोक की आंतरिकता पर उन सभी व्यवस्थाओं का असर रहा है। लोकगीत में उन व्यवस्थाओं की स्मृतियां, अवशेष आदि इसलिए आज भी मिलते हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर लोकमानस पर जो प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हीं से लोक साहित्य सृजित हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा संगीतमय है। आप यहाँ देखेंगे कि अपने आसपास जो कभी कोई लोकगीत गाते हुए लोगों को देखा होगा, उनकी वेशभूषा जो होती है, उनका पहनावा जो होता है, वो उस गीत के माध्यम से उस संस्कृति को व्यक्त करता है कि वह किस प्रकार का लोकगीत गा रहे हैं और उसमें कौन सी वेशभूषा होनी चाहिए। और कुछ ऐसे उनकी वेशभूषा में, कुछ ऐसे कपड़ों में ऐसे कुछ चिन्ह बने होते हैं जो पुरानी स्मृतियों को भी व्यक्त करते हैं। तो यहीं से हमारा लोक साहित्य का सृजन होता है और जिसे वे संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चूंकि लोकमानस एक सा होता है, अतः लोकगीतों के आंतरिक एवं बाह्य बुनावट को क्षेत्रांतर अधिक प्रभावित नहीं करता। किसी विशिष्ट व्यवस्था में रहते हुए दुख और सुख की, असुरक्षा और संघर्ष की, जय और पराजय की अनुभूतियों का कलात्मक प्रकटीकरण लोक की सांस्कृतिक अनिवार्यता है। अतः यदि हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लोकगीतों का अध्ययन करें तो भी सारे क्षेत्रों के लोकगीतों की मूल प्रकृति, बनावट, बुनावट, गुणधर्म आदि स्पष्ट हो जाएंगे। लोकगीत चूंकि सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं की देन है और उनकी रचना किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा न होकर उन सामान्य व्यक्तियों द्वारा होती है जिनका व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व में पूरे तौर पर रूपांतरित अथवा समाहित हो चुका होता है। अब ये लोकगीत को बनाता कौन है? लोकगीत को कोई बहुत बड़ा कोई गीतकार नहीं बनाता है। इसे बनाने वाले हमारे ही आसपास के लोग होते हैं जो उन गीतों में अपने आसपास की
परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह समाहित करते हैं, और जो खुद भी उस संस्कृति और परंपरा में समाहित हो जाते हैं, तभी उनके अंदर से वह जो गीत लयबद्ध होकर निकलता है, उसके अंदर हमारी सांस्कृतिक परंपरा का समावेश होता है। लोक गीतकारों और लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति अपनी बात संवेद सुर में रखती है। यही कारण है कि लोकगीतों में व्यक्ति विशेष के बदले पूरी जाति का व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। लोकगीतों में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं, जो मुश्किल जरूर है, जो अकेले आदमी की पुकार अरण्य रोदन बनकर लांछित हो। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे लोकगीतों में किसी एक व्यक्ति के मन के अंदर की पुकार नहीं होती है, बल्कि ये पूरे समाज को उसमें समाहित करती है, समाज के लोगों की बात उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए कहा गया है, डहर में रेंगए ढलाए डेरी हाथ, अकेला झन रेंगबे बनाले संगी साथ। अर्थात इसका अर्थ है कि बायां हाथ हिलाते हुए राह में अकेले मत चलो, किसी को अपना साथी बना लो। जैसे विचारों को लेकर लोक जीवन चलता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चलता है, बल्कि उसे अपने समाज के लोगों को साथ लेकर के ही अपना जीवन यापन करना होता है। दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सुआ गीत गाने की परंपरा है, जो कि लोकगीतों में सुख और दुख दोनों का सामाजिकरण होता है। पता है, सुआ गीत की नारी पीड़ा समूची नारी जाति की पीड़ा बन जाती है। अब यहाँ पे सुआ गीत आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। चंदा सूरज तोर पैया परत हाव, तिरिया जन्म छन देवे न रे सुआना, पहली गवन करी डेहरी बैठारे न रे सुआ ना, झनी छोड़ चले बनिझार। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि हे चांद और सूरज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, अगले जन्म में मुझे स्त्री मत बनाना। और गौना कराने के बाद मैं पहली बार अपने पति के घर आई हूँ, और मेरे पति हैं कि मुझे अकेली छोड़कर खुद काम पर चले गए हैं। अर्थात वह पति के विरह में सुआ गीत गाती है। तुलसी के बिरवा जब झुरमुर होई है, रे सुआना मोर मयारू गए रंझन, मोर मयारू गए रणझूझ। और यह और बात है कि सुआ गीत की नारी पीड़ा मध्ययुगीन नारी पीड़ा है। तब नारी होना अपने आप में पीड़ादायक मानी जाती थी। उन नारियों की करुणा लोकमानस में लगातार घुल रही है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि लोकगीतों में इतिहास छुपा होता है। उनके भावों में ही नहीं, उनके शब्दों में भी इतिहास की झलक मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे गीतों में, लोकगीतों में इतिहास की झलक मिलती है, अर्थात उसमें इतिहास छुपा होता है। पान खाए सुपारी के दुई पोरा, रंग महल में बैठो मालिक राम राम लो मोरा। अब यहाँ पे आपने राउत नाचा देखा होगा, आपके घर के आसपास कभी किसी को नाचते गाते भी देखा होगा राउत नाचा। तो इस दोहे के माध्यम से राउत नाचा व्यक्त किया गया है। राउत नाचा के इस दोहे में दो शब्द रंग महल और मालिक सामंती व्यवस्था की याद दिलाते हैं। अर्थात जो पुराने समय में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, वह उस शासन व्यवस्था की याद दिलाते हैं, जो लोकमानस में घुल मिल गए हैं। लोकगीतों के शब्द और धुन दोनों में मस्ती होती है। लोक जीवन उस मस्ती का अमृत पीकर अपने दुख को भी भूल जाता है। श्रृंगार और प्रेम की खुली अभिव्यक्ति जीवन की उसी मस्ती का परिणाम है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने कुछ लोकगीतों को बताया है कि जैसे कि देखो यहाँ पे एक उदाहरण कि बटकी माँ बासी और चुटकी मनून, मैं गावत हो ददरिया ते कान लेके सुन। अब यहाँ पे ददरिया गीत का वर्णन किया गया है। और लोक जीवन नून और बासी खाकर भी, कहने का मतलब है कि लोग नून और बासी खाकर भी ददरिया की मस्ती में डूब सकते हैं, श्रृंगार का सृजन कर सकते हैं और प्रेम को भी शब्द दे सकते हैं। अर्थात वह गरीबी में भी खुश रह सकते हैं। आगे देखिए, अमली के लकड़ी कांटे में कटही, तोर मोर पीड़ित हा मरे मछूठी। अब यहाँ पूर्व में कहा जा चुका है
कि लोकगीत लोक की सांस्कृतिक यात्रा का साक्षी है। लोक संस्कारों की पूरी छाप लोकगीतों पर होती है। उसमें न केवल स्थूल लोक संस्कार कर्मकांड ही प्रदर्शित होते हैं, वरन ऐसे लोक संस्कार भी चित्रित होते हैं जो लोक स्वभाव में घुसकर लोक चरित्र में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर विवाह संस्कार का यह गीत लिया जा सकता है। अब आगे देखिए कि हमारे जीवन में जो भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में एक विवाह संस्कार भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके जब किसी का विवाह होता है तो उस समय भी कुछ गीत गाए जाते हैं, जिसका एक उदाहरण आपके यहाँ पे दिया हुआ है। दादा तोर लानी थे हल्दी सुपारी हो, दाई लाना है तिला पे कौन चढ़ात है तोर मन भर हल्दी हो, कौन देवे अजरा के छाँव फूफू चढ़ावे तोर तन भर हल्दी हो, दाई देवे अजरा के छाँव। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पिता हल्दी सुपारी लाते हैं और माँ तिल का तेल लाती है। कौन तुम्हें मन भर हल्दी चढ़ाएगा, कौन तुम्हें अपने आंचल की छाँव देगा। बुआ तुम्हारे तन पर हल्दी चढ़ाएगी और माँ अपने आंचल की छाँव देगी। तो इस प्रकार विवाह में कई प्रकार के गीत गाए जाते थे, जिसमें से एक उदाहरण आपने अभी देखा। इसी तरह इस गीत में सारे रिश्तेदारों को जगह दी जाती है। यदि हम इसमें गहरे उतरें तो लोक स्वभाव को देख और समझ पाएंगे। सहयोग लोक का स्वभाव है। विवाह जैसे कार्यों में सारे रिश्तेदारों का सहयोग होता है। उस सहयोग को लोकगीतकार सूक्ष्मता से रेखांकित करता है। ऐसे गीत आत्मीय वातावरण निर्मित करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह एक विवाह गीत में रिश्तों के सर्वमान्य स्वभाव को रेखांकित किया गया है। लोकगीत जनजीवन को पूरी बारीकी से खोलते हैं। यद्यपि वे अपनी ऊपरी परत से सामान्य लगते हैं, लेकिन उनमें लोक जीवन के संस्कार, व्यवहार और स्वभाव की गहराई होती है। दे तो दाई 80 हो रुपया, सुंदरी ला लाते में बिहाय, तोर बर लानू दाई रंधनी परोसनी, मोर बर घर के श्रृंगार। अब यहाँ पे एक नाडोरी गीत बताया गया है कि इस गीत में नायक अपनी माँ से एक निवेदन करता है और कहता है कि हे माँ, मुझे 80 रुपये दे दो, जिससे मैं एक सुंदरी को ब्याह कर आपके लिए रांधने परोसने वाली और मैं अपने घर का श्रृंगार ला सकूं। अर्थात वह 80 रुपये में एक सुंदरी से विवाह करके अपने घर लाना चाहता है। इन 4 पंक्तियों में कई बातें स्पष्ट होती हैं। पहले तो यह कि लोक जीवन में विवाह ज़्यादा खर्चीला नहीं होता। नायक 80 रुपये में सुंदरी से विवाह कर सकता है। यह तब की कल्पना हो सकती है जब लोक जीवन में 80 रुपये का बड़ा महत्व था। एक पुराने जमाने की बात है जब 80 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और 80 रुपये में विवाह हो जाता था। ये उस समय की बात है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि उस विवाह से नायक अपने लिए सिर्फ पत्नी ही नहीं लाएगा, अपनी माँ के लिए रांधने परोसने वाली भी लाएगा। वह रांधने परोसने वाली उसकी पत्नी ही नहीं, उसके घर का श्रृंगार भी होगी। इस तरह इससे छत्तीसगढ़ के लोक जीवन की आर्थिक स्थिति, लोक जीवन का स्वप्न, लोक जीवन की भीतरी आत्मीय दुनिया आदि एक साथ स्पष्ट होते हैं। लोकगीत सहज संप्रेष्य होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला, लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरा, लोकगीत समूह की मानसिकता पर आधारित होते हैं। तीसरा, लोकगीत विचारों के वाहक ही नहीं, रंजन का साधन भी है। और चौथा, लोक जीवन की सहजता लोकगीतों को असहज नहीं होने देती। ये 4 कारण हैं जिसके कारण लोकगीत को सहज संप्रेष्य कहा जाता है। जवारा गीत की कुछ पंक्तियां अब आप देखोगे कि नवरात्रि का समय जैसे ही आता है तो नवरात्रि के समय जवारा गीत गाए जाते हैं। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। माता फूल गजरा बूथा वो मालिन के देहरी को फूल गजरा, काहेन फूल के गजरा काहेन फूल के हार, काहेन फूल के तोर माथ मटुकिया सोलहो सिंगार, चंपा फूल के गजरा चमेली फूल के हार, चमेली फूल के माथ मटुकिया सोलहो सिंगार। यह माता दुर्गा के लिए यह गीत गाया जा रहा है और यहाँ पे इसे जवारा गीत कहा गया है। इस गीत में आध्यात्म या भक्ति के स्थान पर लोक जीवन में देवी माँ की कल्पना की सादगीपूर्ण है। अपनी
खुद की माँ की तरह सोने चांदी के गहनों के स्थान पर फूलों के गहने हैं जो लोक को सुलभ है। अर्थात माता के गहनों के बारे में यहाँ वर्णन किया, फूल के गहनों से माता को सुसज्जित किया जा रहा है और यहाँ पे उन्हें उस फूलों के आभूषण पहनाए जा रहे हैं जो लोक को सुलभ है, अर्थात जो आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो गीत गाया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि माँ के लिए वह फूलों का गजरा बना रहे हैं। वही लोक का सत्य है। लोक की सादगी ही लोक का ऐश्वर्य है। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य का रूप इससे अलग होता है। वह अभिव्यक्ति सहज संप्रेष्य नहीं होती है। समूह की मानसिकता पर आधारित होने के कारण लोक गीतों में जीवन के व्यवहारों का सामान्यीकरण हो जाता है। अतः हर आदमी के हृदय को गीत के लय और शब्द छू सके। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई है। कथात्मक चित्रों में यह बात निश्चित रूप से होती है। लोकगीतकार चित्रों की रचना इस तरह करते हैं कि श्रोता को वह घटना अपनी आंखों के सामने घटती सी प्रतीत होती है। अच्छा, आपने भी कुछ ऐसे गीत देखे होंगे जो ऐसा लगता है कि वह घटना हमारे सामने ही प्रतीत हो रही है। जैसे कोई महाभारत का कोई गीत है और उसे कोई गा रहा है तो उस गीत के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि वह घटना ठीक हमारे सामने घट रही है। इसका एक उदाहरण यहाँ पे एक पंडवानी गीत के माध्यम से बताया गया है। रानी के नेपचा कीचक पावे जी, साजे श्रृंगार राजा चलत हावे ना, माथे मुकुट राजा बांधव हावे जी, काने में कुंडल राजा पहिरत हावे जी, गले में गजमुक्ता के हार शोभे जी। अब यहाँ पर कवि ने इस पंडवानी गीत के माध्यम से इन पंक्तियों में बताया है कि विराट राजा महाबाहु के साले और राज्य के सेनापति जिसका नाम कीचक था, उसके श्रृंगार का यहाँ पर चित्रात्मक वर्णन किया है। जब वह द्रौपदी अर्थात जब विराट राजा के महल में अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत करते हैं सारे पांडव और द्रौपदी, तो जो द्रौपदी होती है वह सरेंद्री के रूप में महारानी की सेवा करती है और उसकी दासी के रूप में काम करती है। तभी जो महारानी का जो भाई होता है, कीचक नाम उसका होता है, वह द्रौपदी के कमरे में सुसज्जित होकर जब उनके कक्ष में प्रवेश करता है, उसी समय यहाँ पर पंडवानी के सेना उसके पंडवानी गीत के माध्यम से यहाँ पर उसके रूप को किस प्रकार सुसज्जित करके वह उस कक्ष में प्रवेश करता है, इसका वर्णन इस गीत के माध्यम से बताया गया है। इसी तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य को लोक गीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। लुंगी सांप सलंगनी, हाथी हदबद गदा गदबद, घोड़ा सरपट पैदल रटपट, सेना करीन बयान। चूंकि लोग यहाँ पर लोक प्रकृति मुक्ति की हामीदार है, मोक्ष की नहीं, अर्थात लोकगीतों से हमें मुक्ति प्रदान होती है, मोक्ष नहीं। अतः लोक साहित्य में आए चमत्कारी देवता लोक को भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले लगते हैं। गोपालक जातियां बांस गीत गाती हैं। एक बांस गीत का उदाहरण यहाँ पे कवि ने आगे दिया है, देखिए। पहली धरती औ पृथ्वी, दूसर बंदव अहिरान, तीसर बंदन गाय भैंसला, काटे चोला के अपराध, चौथे बंदव नोई कसेली, राउत के करे प्रतिपाल, पंचे है बंदव अहिर पिलोना, जन्म है गोपी गुग्वाल। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पहले मैं धरती को प्रणाम करता हूँ, दूसरा प्रणाम मैं सभी अहिरों को करता हूँ, तीसरा प्रणाम मैं गाय भैंसों को करता हूँ और जिसकी सेवा से मेरे पाप कट जाते हैं, और चौथा प्रणाम नोई और कसेली को, नोई और कसेली मीन्स होता है, नोई मीन्स जो जिससे गाय भैंसों को जिस रस्सी से बांधा जाता है उसे
और कसेली में जिस बर्तन में गाय का दूध दुहा जाता है उसे कसेली कहा जाता है। तो चौथा प्रणाम यहाँ पे कवि ने बताया है कि चौथा प्रणाम नोई और कसेली को किया जा रहा है, जिससे मेरी आजीविका चलती है। पांचवा प्रणाम यादव कुल को, जिसमें श्री कृष्ण और गोपी ग्वालों का जन्म हुआ है। आगे देखिए, मतराही जाने से पहले राउत अपने घर का भार अपने ग्रह देवता पर इस तरह डालता है जैसे वे उसके घर के कोई बुजुर्ग हों। वे मतराही जाने से पहले गीत के माध्यम से अपने देवता को मनाते हैं और कहते हैं, बोकरा लेवे के भेड़ा रे या लेवे रकत के धार, मैं तो जाता हूँ मतराही, तोला लगे है घर के भार। अर्थात हे ग्रह देवता, तुम चढ़ावे के रूप में चाहे तो बकरा ले लो या चाहो भेड़ ले लो या फिर मेरे रक्त की धार ही ले लो, जबकि मैं मतराही जा रहा हूँ और मेरा घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी में, अर्थात मेरे घर की तुम रक्षा करना, अर्थात तुम अब मेरे घर की जिम्मेदारी संभालोगे। इसीलिए वह अपने देवता को अपने घर की जिम्मेदारी जब देते हैं तो उसे मनाते हैं और उसे अपनी मन्नत के रूप में कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, भेड़ा लोगे, बकरा लोगे या मेरे खून की धार लोगे, जो भी लोगे ले लो, लेकिन मेरे घर की जिम्मेदारी तुम निभाना। गीतकारों ने संसार की जो वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसी तरह जगत को सत्य माना है। हरदाही गीत की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। अब यहाँ एक हरदाही गीत है। खेल ले गोंदा जियत भर ले, ये चोला नहीं आवे घेरी बेरी। अर्थात यह है, मतलब मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। जितना भी तुम्हें खेलना हंसना कूदना है तुम खेल हंस लो, और यह जीवन तुम्हें मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। लोकगीतों में विरोध का स्वर व्यंग में फूटता है। जमींदारी प्रथा से पीड़ित व्यक्ति अपने विरोध को प्रकट करने का मौका ढूंढ ही लेता है। मड़ई के समय राउत अपने दोहे में ठाकुर को भी नहीं बख्शता। गाय बैला के सींग मां मैं हाँ देखा माटी, ठाकुर पहिरे सोना चांदी ठकुराइन पहिरे घाटी। इस तरह एक दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देवो आशीष। इस पंक्ति में दिए लिए और तैसे देवो शब्द का एक विशिष्ट संबंध बनाकर वे व्यंग्यार्थ प्रकट करते हैं। यदि ठीक ठाक लिया दिया गया हो तभी हृदय से आशीर्वाद मिल सकता है, वरना नहीं। लोक साहित्य अपने परिवर्तन में ही विकास पाता है। वह इतिहास का हम कदम होता है। लोकगीतकार जब अपने युगबोध को स्वर देता है तब पीपर के पाना हलर हैया, अंग्रेजवा के राज कलर कैया या नरवा के तिरहा दिखत है हरिहर, टोपी वाला नहीं दिखाए बंदे हो नरियर। इसका अर्थ यह है कि नदी के किनारे हरे भरे हो गए हैं, मुझे टोपी वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैंने नारियल के साथ मन्नत मांग ली है। जैसी रचनाएं लोक जीवन को आंदोलित करने लगती हैं और नाचा गम्मतों के में लोक गायक ज्वलन समस्याओं को लेकर जीवंत अभिव्यक्ति देते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ी लोकगीत के माध्यम से हम यहाँ के समग्र लोक जीवन और लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लोकगीत हमने देखे हैं उन लोकगीतों में हमें लोक जीवन की, लोक संस्कृति का पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के तीज त्योहार कैसे हैं, वहाँ के तीज त्योहारों को मनाने का ढंग कैसा है, वहाँ के उस तीज त्योहारों में वेशभूषा क्या होती है, वहाँ की लोक सांस्कृतिक एकता क्या होती है, वहाँ की लोक जीवन कैसा होता है और वहाँ की लोक साहित्य कैसे होते हैं और किस प्रकार वहाँ उस लोकगीतों के माध्यम से हमें एक इतिहास की झलक मिलती है और उसके इतिहास के उस स्मृति चिन्हों का भी हमें लोकगीतों के माध्यम से ज्ञान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपने बहुत सारे लोकगीत देखे और समझे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।